Good afternoon, everyone. Today we will talk about the career consultancy. As you all know, that the students who have already passed 12th examination, recently the government has released the results. So after that, the main question before the students is this: that what they have to do after the 12th class. This is the main concern, and not only for the students, but also for the parents and their teachers. Also, this is the main question, that what they have to do after the 12th class. So we will talk about this, that what we have to do after the 12th class. There are many things to do in this world for your career, but what I would like to say as my experience, that you have to choose the thing which gives you the energy, which gives you happiness, which gives you the passion. Okay, what I would like to say is this, that after 12th class, this is the very sensitive age in which you have to select that what you have to do in your career, but you are not able to select this thing. इस एज में आप उस लायक नहीं होते कि आप ये चुन सकें कि आपको क्या करना है, बट चुनना तभी होता है. दिस इज़ द मेन कंसर्न्स ऑफ दिस class after this class, because the segmentations are there after 12th class, in separate field will be there. So first thing is this, कि अब जो समय आ रहा है वो सरकारी नौकरी का समय नहीं है. अब जो नई जनरेशन आ रही है, ना वो उस तौर तरीके से काम करना जानती है, ना वो उसमें जाना चाहिए उसको, ना वो सीखे. मेरा तो ये कहना है, क्योंकि अब जो पॉपुलेशन हो रही है या जो हमारे पास बच्चे आ रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यदि 100 बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पोस्ट सिर्फ एक ही रहती है. सरकारी नौकरी ऑलरेडी कम हो रही है, धीरे धीरे हम प्राइवेटाइजेशन की ओर जा रहे हैं, और वो इस एक स्तर पे बेहतर भी है. तो पहला तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वो सरकारी नौकरी की तरफ ना आए, ऐसा मेरा मानना है. दूसरी चीज़ ये है कि उनको अपनी लाइफ में वो चूज़ करना चाहिए जो उन्हें हैप्पीनेस देता हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि किसी बच्चे को ड्राइंग बनाना बहुत पसंद है, आई थिंक दैट ही हैज़ और सी हैज़ टू चूज़ ड्राइंग कोर्सेज. फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी को आसमान में या तारों में या कॉस्मोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है, तो उसे एस्ट्रोनॉट की फील्ड में आना चाहिए, या उसको ऐसे एरोनॉटिक्स के जो कोर्सेज हैं उनमें आगे जाना चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी का बीटेक या किसी क्षेत्र में इंजीनियरिंग का मूड है तो वो करना चाहिए. कहने का मतलब ये है कि आप अपने पैशन को ही प्रोफेशन में कन्वर्ट करें. दिस इज़ द बेस्ट थिंग फॉर दिस जनरेशन. इसमें आपको हैप्पीनेस भी मिलेगी और रोजगार के अवसर भी लगातार सृजन हो रहे हैं. और सरकारी वाला जो फोबिया, वो जो जिसको हम कहते हैं कि फेम होता है सरकारी नौकरी का, उसको लेने की तरफ आप ज़्यादा आकर्षित ना हों. अब वो ऐसे भी वो धीरे धीरे कम रहा है. मध्यम वर्गीय परिवार भी धीरे धीरे प्राइवेट नौकरियों के लड़के देखने लगे हैं. जब वो शादी के रिश्ते देखते हैं तो यदि कोई लड़का प्राइवेट भी करता है तो उनका मन जो होता है वो हल्का सा बुरा तो होता है, पर सोचते हैं कि चलो अब कमा तो रहा ही है, चाहे सरकारी में हो चाहे प्राइवेट में. तो जो फेम सरकारी नौकरी का होता है उसके चक्कर में आप ना पड़िए. आप अपने पैशन को प्रोफेशन में बदलिए. अपने रोजगार, अपने इनकम के लिए आप इतना अवश्य कमा लेंगे आपके अगर काम में जुनून है कि आपकी रोजी रोटी चल सकती है. सो दिस वॉज द वेरी कंक्लूड वे which I have told you that what you have to do in your career. First of all, you have to choose your passion, that what you have to do. Thereafter you have to do convert it in the profession. दैट अब उसमें आगे क्या होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा मन यदि लगता है कि मुझे कॉस्मोलॉजी में ज़्यादा इंटरेस्ट है कि स्टार्स, सन मून कैसे क्या होता है, तो फिर एरोनॉटिक्स को चूज़ किया. अब मैंने ये चूज़ किया कि मुझे एरोनॉटिक्स में जाना है, तो अब इसके तरीके खोजो कि इसमें क्या क्या कोर्सेज होते हैं, कौन कौन से संस्थान हैं जो इसके पे का काम करते हैं, मुझे उसमें से कौन सा चुनना है, उस फील्ड के एक्सपर्ट लोग कौन है जिनने पहले काम किया है. तो इस तरीके से हम फिर उस विषय पर आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे फिर उससे जुड़ी हुई चीज़ें हमको मिलती जाती हैं और हम आगे बढ़ते जाते हैं, और जो भी हमें उस चीज़ में ज़रूरत पड़ती है वो हमको मिलती जाती है. सो दिस इज़ द वे विच यू हैव टू फॉलो आफ्टर द 12th class examination. So my motto was this, that what you have to do after the 12th class, in a very precise manner I have told you that what you have to do. Please follow your passion and convert it into your profession. Thank you so much.